क्या कहते हैं? घाटी। तो हम लोग का झारखंड में कई सारा हिल्स है, हिल्स मतलब पहाड़ियाँ हैं, और कई सारे क्या है? घाटियाँ हैं। अभी हाल फिलहाल में 2-3 घाटी बहुत चर्चा में रहा। एक तो तैमारा घाटी, नाम सुने आप लोग? पढ़ते होंगे या यूट्यूब में देखते होंगे कि रांची में एगो ऐसा घाटी है जहाँ पे जाने पर समय ही बदल जाता है। सुन रहे थे ना कि वहाँ से पार होने के बाद मोबाइल से क्या होता है? टाइम बदल जाता है। सर वहाँ के स्कूल में क्या हो रहा है? 1 साल या 2 साल पहले का क्या बन रहा है? अटेंडेंस बन रहा है। इस तरह का न्यूज़ आप लोग सुन रहे होंगे। तो वो तैमारा घाटी है, कहाँ पे है, क्यों ऐसा हो रहा है, सही है कि गलत है, ये भी तो जानना होगा। अभी एक घटना हुआ कुछ ही दिन पहले, पश्चिम बंगाल का जो वन विभाग है वो अपना एक बैनर लगाया, पोस्टर लगा दिया कि पश्चिम बंगाल वन विभाग में आपका स्वागत है। और लगाया कहाँ? बोकारो के कसमार प्रखंड में। अब वहाँ के लोगों को समझ ही नहीं आया कि भाई कल तक हम कहाँ पे थे? झारखंड में थे, कसमार प्रखंड में थे, आज बोर्ड क्या लग गया? पश्चिम बंगाल में स्वागत है। ये कब हुआ? तो जब उसके बारे में डिस्कस किया गया, देखा गया, तो पता लगा कि वो गलत लगा दिया गया था। बाद में उसको हटाना पड़ा और उस एरिया का नाम क्या है? सेवाती घाटी। कौन सा घाटी? सेवाती घाटी। कहाँ पे है? बोकारो में है। तो इस तरह के जो घाटी है, पहाड़ है, इन लोग के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं कि कहाँ पे कौन सा पहाड़ है, कहाँ पे कौन सा घाटी है, और उससे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है या क्या क्वेश्चन उससे पूछा है, अभी तक एग्जाम में क्या पूछा है या क्या पूछ सकता है। इन दोनों पे ही हम लोग बात करेंगे। ओके, पॉइंट क्लियर हुआ? तो हेडिंग क्या डालना है? झारखंड की घाटियां, पहाड़ी एवं घाटियां। झारखंड की पहाड़ी एवं घाटियां। यही वाला मैप हम लोग ले लेते हैं। चलो इसी मैप के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग झारखंड में पहाड़ी स्टार्ट करें तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें? झारखंड के सबसे ऊंची चोटी से। और झारखंड के सबसे ऊंची पहाड़ी या सबसे ऊंची चोटी कौन? समेत शिखर, पारसनाथ। कहाँ पे है? गिरिडीह में है। तो पहला हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं कि झारखंड का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो कहाँ पे है? पारसनाथ है। क्या नाम है? पारसनाथ है। कहाँ पे? गिरिडीह में। तो एक एक करके आप लोग लिखते चलिएगा। तो सबसे पहले क्या लिखना है? जिला का नाम गिरिडीह। गिरिडीह है ना। डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या हुआ? गिरिडीह। और गिरिडीह में कौन सा पहाड़? तो सबसे पहला क्या लिखना है? पारसनाथ। पारसनाथ। ऐसा ही छोटा वाला ब्लैंक मैप ले लेना है जब घर में प्रैक्टिस करना है तब। और मैप में बनाना है कि कहाँ पे पारसनाथ है, कहाँ पर भैरव बाबा पहाड़ी है, कहाँ पर बंडा पहाड़ी है, कहाँ पे बूरा पहाड़ है। ये सब पढ़ाएंगे अभी किसके बारे कर हम लोग? गिरिडीह में कौन सा पहाड़? पारसनाथ पहाड़। इतना ही ना। चलो पारसनाथ। पारसनाथ के बारे में आप लोग को बहुत सारा पॉइंट बता दिए हैं। अभी आप ही लोग बताइएगा। पहला पॉइंट क्या होगा कि पारसनाथ कहाँ पे है? गिरिडीह में है। लोअर हजारीबाग की अपर हजारीबाग? निम्न हजारीबाग के पठार में था या ऊपरी हजारीबाग के पठार में था? निचला में। और निचला का ही नाम क्या था? बाह्य हजारीबाग। एकदम सही। सेकंड पॉइंट क्या समझे कि ये बाह्य हजारीबाग या फिर निचला हजारीबाग के पठार में आता है। बाह्य या फिर क्या लिखना है? निचला हजारीबाग। और एक पॉइंट पूछते हैं, बताइएगा।
इसी पारसनाथ के पहाड़ी को हम लोग किस नदी के किनारे बताए थे? कौन सा नदी? बराकर नदी, एकदम सही। पारसनाथ पहाड़ी किस नदी के किनारे है? बराकर नदी के किनारे। इस पारसनाथ पहाड़ी का हाइट कितना है? 1365 मीटर। और फीट में कितना होगा? वेरी गुड। फीट में कितना होगा? तो सिखाए थे कि 3.3 से गुना कर लेना है। तो गुना करके कितना आएगा? लगभग 4478 फीट। मीटर में बोलेंगे तो 1365 मीटर, और फीट में कितना हो जाएगा? 4478 फीट। किसका ऊंचाई है? पारसनाथ। ये झारखंड का क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड बताए थे। अच्छा चलिए, ये जो बना हुआ है किससे बना हुआ है? पायरोक्सिन ग्रेनाइट से बना हुआ है। वेरी गुड, पायरोक्सिन ग्रेनाइट से बना है। किससे बना है? पायरोक्सिन ग्रेनाइट से बना है। ये सब तो बता ही दिए थे। अच्छा, इसी पहाड़ को और किस नाम से जानते हैं? सम्मेद शिखर। चलिए लिखते चलते हम, सम्मेद शिखर। शिखर धवन वाला शिखर नहीं ना, चोटी। शिखर मतलब क्या होता है? पीक, चोटी, सम्मेद शिखर। हाँ, सबसे टॉप में, इस पहाड़ी के एकदम ऊंची चोटी में पहुंच जाएंगे, टॉप में पहुंच जाएंगे तो क्या कहलाएगा? सम्मेद शिखर। अच्छा, पारसनाथ का नाम पारसनाथ क्यों पड़ा था? जैन धर्म के 23 नंबर के तीर्थंकर का नाम क्या था? पार्श्वनाथ। उन्हीं के नाम पर नाम क्या पड़ा? पारसनाथ। तो क्या लिखना है? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर क्या नाम था उसका? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। इन्हीं के नाम पर क्या नाम पड़ा है? पारसनाथ। इन्हीं के नाम पर पड़ा है ना। चलिए, और ये भी बताए होंगे इस पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या था? जोर से बताना है। मन मन में कौन बोल रहा है? क्या था? सांप था। पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांप था। अभी आपको फोटो दिखाएंगे पार्श्वनाथ जी का, ठीक? ज्यादा याद रहेगा उससे। प्रतीक चिन्ह क्या था? सांप। फिर क्या याद करना है? इसी पारसनाथ पहाड़ी पर जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए, उसमें से 20 को मोक्ष कहाँ मिला? यहीं पर मिला। तो नोट करके क्या लिख के रखना है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकरों को, 20 तीर्थंकरों को क्या मिला था? यहीं पे मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। हाँ, मोक्ष या निर्वाण जो लिखिएगा, यहीं पर मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। मतलब क्या होना? मृत्यु हो जाना, है ना। मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कितना? 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकरों को, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों को क्या हुआ था? यहीं से मोक्ष या निर्वाणा की प्राप्ति हुई थी। इंग्लिश में भी निर्वाणा ही लिखना है, ठीक है? मोक्ष या फिर निर्वाणा की प्राप्ति हुई थी, मतलब मृत्यु हो गई थी। पर इसी को हम लोग क्या कहते हैं? निर्वाणा कहते हैं। ओके, 24 में से कितना? 20। 23वां नंबर में कौन था? इन्हीं के नाम पर क्या नाम पड़ा? पारसनाथ। इसी में हम बताए थे एक जगह है मधुबन, बताए थे ना कि इसी के एरिया में एक जगह क्या है? मधुबन। 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 तो एग्जाम में पूछे कि मधुबन, झारखंड के एग्जाम में पूछे कि मधुबन किस धर्म के लिए फेमस है? हाँ, वो वाला गाना नहीं याद करना है, मधुबन में कन्हैया,
वो याद नहीं करना है, ठीक है। मधुबन में क्या याद करना है? जैन धर्म। कि झारखंड में अगर एग्जाम में पूछे कि मधुबन जो जगह है वो किस धर्म का पवित्र स्थल है? जैन धर्म का, ठीक है। फिर हम लोग बताए थे कि पारसनाथ, ये जो पूरा पहाड़ी है, सम्मेद शिखर जी हैं, इनको हम लोग क्या लिखते हैं? जैन धर्म का मक्का कहते हैं। क्या कहते हैं? जैन धर्म का मक्का कहते हैं। इसी को कहीं पर मधुबन को बोल देगा, तो मधुबन है कहाँ पर? हाँ, जगह पर नाम है मधुबन। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? जैन धर्म का मक्का कहते हैं। जैन धर्म का क्या कहते हैं? मक्का कहते हैं। इस्लाम धर्म में है ना मक्का और मदीना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जैन धर्म का मक्का कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसके अलावा क्या याद रखना है? जैन धर्म का दो ग्रुप होता है, एक होता है श्वेतांबर, एक होता है दिगंबर। तो ये दोनों के लिए फेमस स्थान है। ऑप्शन में एग्जामिनर जानबूझ के डालेगा कि किसके लिए पवित्र स्थल है, श्वेतांबर लोग के लिए या फिर दिगंबर लोग के लिए। तो क्या लिखना है? चाहे वो दिगंबर हो चाहे वो श्वेतांबर हो, दोनों का ही पूज्य स्थल कौन है? पारसनाथ। लिखना है कि पारसनाथ पहाड़ी दिगंबर और पारसनाथ पहाड़ी दिगंबर और श्वेतांबर, दिगंबर और श्वेतांबर दोनों के लिए ही, दिगंबर और श्वेतांबर दोनों के लिए ही पवित्र स्थल है, या दोनों का ही पूजा स्थल है, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर भी बोल सकते हैं, दिगंबर भी बोल सकते हैं, है ना। श्वेतांबर दोनों प्रकार के जैनियों का क्या है? पवित्र स्थल है। पॉइंट लिख लिए ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या याद करना है? इसी पारसनाथ के पहाड़ी को संथाल समाज के लोग क्या कहते हैं? पंचेत बुरु। बुरु मतलब पहाड़, उस एरिया को क्या कहता था पहले? पंचेत। तो लिख लीजिए, ये पारसनाथ पहाड़ी या यह क्षेत्र या इस क्षेत्र को संथाल समाज के लोग, इस क्षेत्र को संथाल समाज के लोग पंचेत बुरु के नाम से जानते हैं। पारसनाथ को संथाल समाज के लोग पंचेत बुरु के नाम से मानते हैं, पंचेत बुरु के नाम से मानते हैं। इन लोगों का कहना है, या संथाल समाज का ये मानना है कि पारसनाथ केवल जैन धर्म का नहीं, संथाल धर्म का भी क्या है? आस्था का एक जगह है, पूजा पाठ करने का, भगवान का या पूज्य स्थल है। लिख लेना है कि पारसनाथ संथालों का भी पूज्य स्थल है, आस्था का जगह है, पूज्य स्थल है। पारसनाथ संथालों का भी एक क्या है? पूज्य स्थल है, जहाँ पे लोग पूजा पाठ करते हैं, इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि हमारे भगवान यहाँ पे अवतरित हुए थे। ठीक है, याद रहेगा। ये सारा टर्म किस बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? पारसनाथ। पूरा सारा याद रखना है, क्योंकि इस बार पारसनाथ से एक क्वेश्चन आना लगभग तय मान के चलिए, क्योंकि इस बार बहुत चर्चा में रहा है पारसनाथ। बताए भी थे आप लोग को क्यों चर्चा में था। खैर, हम लोग दूसरा कोई पहाड़ देखेंगे। तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन? पारसनाथ। कहाँ पे है? गिरिडीह में है। पॉइंट हम लोग देख लिए। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? सरवत पहाड़ी, जो कहाँ पे है? गढ़वा में है। चलिए, यानी यहाँ पे आइए। अब नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट लिखिए गढ़वा। नेक्स्ट क्या लिखिए? गढ़वा। अब गढ़वा में देखते हैं कौन कौन सा पहाड़ है, हम लोग को क्या देखना है। हट क्यों नहीं रहा है? चलिए, हट गया। नेक्स्ट क्या लिखिए? गढ़वा। लिखे?
गढ़वा में सबसे पहले कौन सा पहाड़ लिखना है? सरुवत पहाड़ी। सरुवत पहाड़ी। सरुवत पहाड़ी। इसके बारे में अभी तक क्या बताएं आप लोग को? सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड। झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ना, सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड। झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहां पे है? गढ़वा में है। नाम क्या है? सरुवत पहाड़ी। ये किस पार्ट का हिस्सा था? गुलगुल पार्ट। बताए थे ना, गणेशपुर का पार्ट, जमीरापुर का पार्ट, नेतरहाट का पार्ट, उसी में कौन था? गुलगुल पार्ट। यानी ये सरुवत पहाड़ी किसका हिस्सा था? क्या कहेंगे हम लोग? गुलगुल पार्ट का हिस्सा था। गुलगुल पार्ट का हिस्सा था। सरुवत पहाड़ी किसका भाग है? क्या लिखेंगे? सरुवत पहाड़ी गुलगुल पार्ट का भाग है। ये झारखंड की क्या है? सेकंड हाईएस्ट पीक है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो पहली बार तो बहुत बार पूछ लिया पारसनाथ, और पूछ लिया कि सरुवत पहाड़ की ऊंचाई कितनी है। पहला वाला तो सब हम लोग पढ़ ही लिए, 1365 मीटर, 4478 फीट। एग्जामिनर थोड़ा सा हमसे तेज निकल गया, पूछा दूसरा जो सबसे ऊंचा चोटी है उसका हाइट बताओ। इसका हाइट कितना है? तो 3819 फीट। 3819 फीट। 3819 फीट की ऊंचाई किसकी है? सरुवत पहाड़ी की है। याद रहेगा, 3819 फीट। मतलब 3800 के आसपास जो ऑप्शन रहेगा उस पे हम लोग क्लिक करेंगे। ओके, फीट फीट। अब मीटर में होगा तो ये सबसे ऊंचा हो जाएगा। 1365 मीटर किसका है? पारसनाथ। फीट में कितना? 4478। ये फीट में कितना? 3819। क्लियर? तो ये झारखंड का क्या है? सेकंड हाईएस्ट पीक है। क्या नाम है? सरुवत पहाड़ी। अब देखते हैं कि गढ़वा में और छोटा छोटा कौन सा पहाड़ है। और भी बहुत पहाड़ है ना, तो सबसे पहला क्या लिखना है? बूढ़ा पहाड़। हाँ, बुढ़ा वाला। देखो, बूढ़ा घाघ वाटरफॉल पूछेगा, बूढ़ा घाघ जलप्रपात पूछेगा तो लातेहार, उसको लोध भी कहते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन है? बूढ़ा घाघ। उसको लोधा फॉल भी कहते हैं, लोध भी कहते हैं। लेकिन बूढ़ा पहाड़ बोलेगा तो ये कहां पर है? गढ़वा में है। सर ये क्यों फेमस है? नक्सलवादी के लिए। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। क्या है यहां पे? नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। कौन? बूढ़ा पहाड़। नक्सल प्रभावित क्षेत्र। झारखंड में कौन सा क्षेत्र नक्सल प्रभावित है? तो बूढ़ा पहाड़ का क्षेत्र क्या है? नक्सल प्रभावित है। याद रहेगा। और कौन सा पहाड़ है सर? राजा जी, मतलब राजा पहाड़ है ना, या राजा जी पहाड़। ठीक है, क्या कहना है? राजा पहाड़। कौन सा पहाड़? राजा पहाड़। और कौन सा पहाड़ है? बंडा पहाड़। कौन सा पहाड़? बंडा पहाड़। भंडा नहीं बोलना है, बंडा पहाड़। कौन सा पहाड़? बंडा पहाड़। तो गढ़वा में, झारखंड में 3 पहाड़ हम लोग लिखा, 3 नहीं 4। सबसे पहले सरुवत पहाड़ी, ये झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये किस पार्ट में था? गुलगुल पार्ट में। और इसका हाइट कितना है? 3819 फीट है। फिर दूसरा कौन सा पहाड़? बूढ़ा पहाड़। ये एकदम नक्सल प्रभावित एरिया है। तीसरा कौन सा है? राजा पहाड़। चौथा कौन सा है? बंडा पहाड़। ये पहाड़ सब कहां पे है? गढ़वा में है। याद रहेगा। पारसनाथ पहाड़ी कहां पे? गिरिडीह में। हो गया। चलो आगे बढ़े। अब हम लोग आते हैं अपना राजधानी रांची में आते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे जाएंगे। पहला सबसे ऊंचा देखना था, तो सबसे ऊंचा कहां देख लिए?
गिरिडीह। दूसरा हमको देखना था सेकंड हाईएस्ट, वो कहाँ देख लिए, गढ़वा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना राजधानी से, मतलब रांची से, है ना। तो फिर से मैप दिखाने की जरूरत है कि आप लोग को, देख ही लो एक बार। यही अपना रांची, अपना राजधानी। देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा पहाड़ है। बहुत पहाड़ है, नहीं बहुत सारा पहाड़ है, बहुत सारा पहाड़ है। गोंदा पहाड़, पहाड़ी मंदिर, इधर चिरौंदी पहाड़, रामकुली पहाड़, टैगोर हिल है पीछे में, है ना, नक्टा पहाड़, मैक्लुस्की गंज तरफ ढेरे पहाड़ है। तो जो जो पहाड़ हमको जानना है वो हम लोग देखेंगे, कौन सा पहाड़ है, उसमें क्या जानना है हमको, खासियत क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या लिखे, रांची लिखिए आप लोग, जिला का नाम रांची। और एक एक करके सारा पहाड़ से आप लोग को मिलाते हैं, ठीक है। रांची में सबसे पहले हम लोग पहाड़ी मंदिर चलते हैं। पहाड़ी मंदिर गए हैं ना आप लोग, नाम तो सुने होंगे, और नहीं गए होंगे तो जाके चढ़ जाना है। ऐसे भी 468 लगभग सीढ़ी है, तो चढ़िए उतरिएगा तो एक्सरसाइज हो ही जाएगा, रनिंग प्रैक्टिस कर ही रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो क्या लिखिए आप लोग, सबसे पहले पहाड़ी मंदिर, नंबर 1 देके क्या लिखना है, पहाड़ी मंदिर। पहाड़ी मंदिर, इसको हम लोग रांची पहाड़ के नाम से जानते हैं। ये रांची के बीचों बीच है, तो किस नाम से फेमस है, रांची पहाड़, ठीक है। अब मंदिर है तो किसी ना किसी भगवान को ही समर्पित होगा। कौन से भगवान को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। कौन से भगवान की पूजा आराधना करते हैं, भगवान शिव की करते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि सर इस पहाड़ी मंदिर का हाइट कितना है, लगभग 350 क्या फीट, फीट कहना है 350 फीट, 2140 समुद्र तल से ऊंचाई जोड़कर। जैसे रांची का हमारा प्लेट्यू है, तो रांची प्लेट्यू कितना ऊंचा है, 600 मीटर, तो 6 × 1800 तो ही हो गया ना। और फिर कितना जोड़ना है, 350 फीट। क्या बोले, समझ में आया। हम कह रहे हैं रांची का जो पठार है, रांची पठार, ये समुद्र तल से कितना ऊंचा था, 600 मीटर, और फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.33 से गुना करेंगे, तो लगभग जितना वो बता रहे थे 2100 के आसपास वो आ जाएगा। लेकिन अगर हम कहें कि रांची का जो सरफेस है इससे कितना ऊंचा है, कितना कहेंगे, 350 फीट। कितना फीट, 350 फीट। दोनों पॉइंट क्लियर हुआ। अगर समुद्र तल से ऊंचाई पूछेगा तो 600 मीटर प्लस 350 फीट, तो 600 मीटर को ऐड कर लेंगे, बाद में इसको जोड़ देंगे, वही 2100-2200 के आसपास आ जाएगा, है ना। कितना आया था, 2140 फीट में ही आएगा। दोनों लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये कहां से है, समुद्र तल से। भैया हमारा जो रांची का पठार है, पूरा रांची है, यही तो ऊंचाई पे है ना। जब हम लोग जाते हैं उधर पतरातू होते हुए, चुटुपालू होते हुए, तो घाटी मिलता है ना, तो रांची उठा हुआ है, रांची खुद उठा हुआ है 600 मीटर, और उसके ऊपर क्या है, पहाड़ है। तो इसका टोटल हाइट क्या हो जाएगा, ये 600 मीटर और यहाँ से, तो ये जो हाइट है ये कितना है, 350 फीट, और टोटल ये क्या बता रहे हैं, 2140 फीट। किसकी हाइट बता रहे हैं हम लोग, पहाड़ी मंदिर, याद रहेगा। और लगभग कितना उसमें सीढ़ी है, क्लाइंब है, 468 के आसपास क्या है, सीढ़ी है। इतना आपको चल के जाना है, तब आप कहां पहुंचिएगा, पहाड़ी मंदिर। लेकिन पहाड़ी मंदिर को आज हम लोग पहाड़ी मंदिर के नाम से जानते हैं, पहले ये नाम नहीं था। पहले क्या नाम था, फांसी टुंगरी। फांसी टुंगरी, वहां लोगों को फांसी दिया जाता था। जब अंग्रेजों का समय था तो अंग्रेज जो भी यहाँ के फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों को पकड़ के क्या देता था, फांसी देता था। अब उसी चीज को दूर करने के लिए बाद में क्या स्थापना किया गया, भगवान महादेव को स्थापना कर दिया गया, महाकाल बोलते हैं ना हम लोग। तो वैसे ही तो क्या लिखेंगे हम लोग, पहाड़ी मंदिर को या रांची पहाड़ी को पहले क्या कहा जाता था, फांसी टुंगरी। लिख लीजिए, टुंगरी मतलब होता है पहाड़, है ना। और जिस पहाड़ में फांसी देगा तो क्या कहलाएगा,
फांसी टुंगरी। तो एग्जाम में पूछेगा झारखंड के किस पहाड़ को फांसी टुंगरी के नाम से जानते हैं, तो आंसर क्या देना है? रांची पहाड़, यानी पहाड़ी मंदिर। पहाड़ी मंदिर को ही क्या कहते हैं? रांची पहाड़ कहते हैं। हाँ, फांसी टुंगरी, टुंगरी मतलब होता है पहाड़। ओके, अब देखते हैं दूसरा कौन सा पहाड़ है। तो रांची में जो दूसरा पहाड़ है उसका नाम क्या है? टेगोर हिल। दिखता है आप लोग को, है ना? कौन सा हिल? टेगोर हिल। कहां पे है? यहीं पे तो सर है, मोराबादी में। यानी इसको क्या नाम देते होंगे? मोराबादी पहाड़ी। यस, इसी पहाड़ का दूसरा नाम क्या है? मोराबादी हिल या मोराबादी पहाड़ी। है कहां पे? मोराबादी में है, तो लिख लेना है इसका दूसरा नाम क्या होता है? मोराबादी पहाड़ी या मोराबादी हिल। अब हमको ये बताना है कि इसका नाम टैगोर हिल क्यों पड़ा। अच्छा, तो रविंद्रनाथ टैगोर यहां पे क्या कर रहा था? बात तो सही है। कौन आए थे? रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर या ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर? चेक कीजिए एक बार आप लोग, देवेंद्रनाथ वाले लोग एक बार चेक कीजिए। टैगोर हिल का नाम टैगोर हिल क्यों पड़ा? और क्यों पड़ा? हम ये कहते हैं कि किसके नाम पर पड़ा वो तो जानेंगे ही, फिर जानना है क्यों पड़ा। कभी पहाड़ी मंदिर जाते, सॉरी टैगोर हिल जाते हैं, उसके नीचे एक मिशन भी आपको दिखता होगा, है ना? रामकृष्ण मिशन शायद अभी एस्टैब्लिशमेंट है। तो यहीं पर कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई यहाँ पे थे। यहाँ पे कई लंबे समय तक रह के क्या करते थे? अध्ययन का काम करते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, कई सारा बुक लिखते थे। अब उनका नाम देखना है कि देवेंद्रनाथ टैगोर था कि ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर। देख लीजिए एक बार, सर्च करके देख लीजिए। आप लोग आराम से रहिए, उन लोगों को देखने के लिए कहे हैं, जल्दी देखना है, चेक करना है, चेक करना है। इस पहाड़ी का नाम किन के नाम पर पड़ा? इसका एक सिंपल सा मतलब हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर तो नहीं पड़ा। ऑप्शन में जरूर आएगा, जब पूछेगा टैगोर हिल का नाम टैगोर हिल क्यों पड़ा, पहला ऑप्शन क्या आएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। यस, यानी इस पूरे जो टैगोर हिल का नाम पड़ा है किसके नाम पे पड़ा है? ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर। अब इनको क्यों याद आ रहा है? देवेंद्रनाथ टैगोर या सत्येंद्रनाथ टैगोर, ये भी याद आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना? इनके एक भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर भी थे। यस, किनके नाम पर पड़ा? ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर। याद रहेगा, इन्हीं के नाम पर टैगोर हिल का नाम क्या पड़ा? टैगोर हिल पड़ा। यही है ना? इधर देखें, क्या नाम है? यही वाला है ना? चलो, ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर। थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है कि टैगोर हिल का हाइट कितना है? 300 फीट। 350 फीट किसका लिखा है? पहाड़ी मंदिर। और 300 फीट टैगोर हिल। 300 फीट है, एकदम कॉमन क्वेश्चन, और कॉमन क्वेश्चन में ही मिस्टेक होता है। चलिए, तो टैगोर हिल को ही क्या कहते हैं? मोराबादी पहाड़ी। ठीक है, कितना फीट की ऊंचाई पर है? 300 फीट। और किनके नाम पर नाम पड़ा है? ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी के भैया ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर। तीसरा, रांची में सर कौन सा पहाड़ है? और कौन सा पहाड़ है देख लेते हैं। तो रांची में एक पहाड़ है गोंदा पहाड़। आप लोग देखे हैं? बिल्कुल नहीं देखे हैं, बोलिए। आप लोग रॉक गार्डन देखे हैं? तो वो कौन सा पहाड़ पे है? गोंदा पहाड़, है ना? तो क्या लिखना है? गोंदा पहाड़। जब जाते होंगे रॉक गार्डन तो एक मिलता होगा गोंदा पुलिस थाना, मिलता है ना? तो उस पहाड़ का नाम क्या है? गोंदा पहाड़।
इसी गोंदा पहाड़ के नाम पर अब क्या मिलता है आपको? रॉक गार्डन मिलता है ना, रॉक गार्डन। तो पूरा का पूरा इलाका किसका है? गोंदा पहाड़ का है। तो चाहे आपसे रॉक गार्डन पूछे, चाहे आपसे गोंदा पहाड़ पूछे, कहां पे है? रांची में है। कहां पे है? रांची पे है। चलिए और कौन सा पहाड़ है देखते हैं। यहां पे आपका एक पहाड़ है चिरौंदी वाला, है ना? तो ये तो हम लोग को याद ही रहना चाहिए। क्षेत्र का नाम ही चिरौंदी है, तो पहाड़ का नाम भी चिरौंदी पहाड़ ही है। आप लोग में से कितना लोग नामकुम साइड में गए हैं? नामकुम साइड, नामकुम साइड में एक फेमस पहाड़ है जिसका नाम है मारासिली पहाड़ या मार्सिली पहाड़, है ना? ऊपर में एक मंदिर भी है और उनके पुजारी क्या कह रहे थे कि जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनको यहाँ लेके आइए। उसके ऊपर में एक कुंड है, उसका नाम है शंख कुंड, शंख कुंड, और एक मंदिर भी है। कहा कि यहीं पूजा पाठ कीजिए और 3 महीना के अंदर आपका विवाह कार्यक्रम चालू हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, व्यवस्था है। ठीक है, तो कौन सा पहाड़ बोल रहे हैं? मार्सिली पहाड़। तो मार्सिली पहाड़ भी कहाँ है? रांची में है। रांची में कहाँ बोल रहे हैं हम लोग? नामकुम। और इसी के ऊपर में कौन सा कुंड है बोलेंगे हम लोग? शंख कुंड। क्या पता जेएसएससी भी पूछ ले कि झारखंड में कौन सा ऐसा पहाड़ है जो विवाह संबंध करने के लिए बहुत ही मतलब प्रसिद्ध है। कि पंडित जी तो पेपर वाले को बता रहे थे, न्यूज वाला लोग को, है ना? तो कौन सा पहाड़? मार्सिली पहाड़। तो गोंदा पहाड़ हो गया, चिरौंदी पहाड़ हो गया, मार्सिली पहाड़ हो गया। और एक दो पहाड़ देखेंगे। एक पहाड़ है रामकुली पहाड़। अनगढ़ा तरफ जाइएगा, अनगढ़ा प्रखंड में चल जाइएगा तो क्या मिलेगा आपको? रामकुली पहाड़। ठीक है, कौन सा पहाड़? रामकुली पहाड़। रामकुली पहाड़ भी कहाँ है? रांची में ही है, रांची में ही है ना? किधर? अनगढ़ा में, अनगढ़ा। एक और पहाड़ अभी बहुत फेमस है, लोग यहां जाके खूब फोटो डाल रहे हैं, नक्ता पहाड़। नक्ता या फिर नक्ता पहाड़, है ना? आप लोग कभी भी चलाते होंगे इंस्टाग्राम वगैरह, तो रांची डायरीज नाम का एक पेज आता है, वो हमेशा रांची का यूनिक चीज़ को डालता है। तो उसी में आपको एक देखने को मिलेगा, कौन सा? नक्ता पहाड़। एकदम खतरनाक पहाड़, एकदम पहाड़ के टॉप में चले जाइएगा तो चारों तरफ वो ग्रीन दिखेगा। मैक्लुस्कीगंज नाम सुने हैं? वही मैक्लुस्कीगंज जाने का जो रास्ता है उसी तरफ आपको क्या मिलेगा? नक्ता पहाड़ मिलेगा। कौन सा पहाड़ बोल रहे हैं? नक्ता पहाड़। कोई आप में से गए हैं ये पहाड़? गए हैं? और दूसरा रोड में पड़ जाता है। ये पहाड़ किधर पड़ता है? स्टार्टिंग उसी रोड में पड़ता होगा ना? यस, नक्ता पहाड़। तो ये भी कहाँ हो गया? रांची में ही हो गया, हो गया ना? तो रांची में कौन कौन सा पहाड़ हो गया? पहाड़ी मंदिर पहला, दूसरा टेगोर हिल, तीसरा गोंदा पहाड़, चौथा मारासिली पहाड़, चिरौंदी पहाड़, फिर कहाँ चले गए हम लोग? रामकुली पहाड़, रामकुली पहाड़, फिर क्या देख लिए हम लोग? नक्ता पहाड़। ठीक है, तो ये सारा पहाड़ कहाँ पे है? रांची में है। और बूढ़ा पहाड़, बंडा पहाड़, राजा पहाड़, सरवत पहाड़, ये कहाँ पे है? गढ़वा में है। चलिए, तो रांची हम लोग जब देख रहे हैं तो बगल वाला को भी देख लेते हैं। रांची के बगल में कौन दिख रहा है? इधर रामगढ़, इधर खूंटी, यही तो देख रहा है ना? तो पहले इस भाई साहब को देख लेते हैं, रामगढ़ को देख लेते हैं। रांची में खूब पहाड़ है और रामगढ़ में खूब घाटी है। जैसे हम लोग रामगढ़ की ओर जाएंगे तो क्या मिलेगा? घाटी मिलेगा। कि रांची क्या था? ऊंचाई पे था, और ये भाई साहब किस में है? दामोदर घाटी में। इधर हजारीबाग का पठार भी क्या है? ऊंचा है, और बीच में क्या होगा? घाटी। तो रामगढ़, बोकारो, धनबाद में क्या मिलेगा आपको? घाटी मिलेगा। तो नेक्स्ट लिखिए रामगढ़। क्या लिखना है?
रामगढ़, रामगढ़। इसी रामगढ़ में किनका जन्म हुआ था? गुरुजी का। गुरुजी बोले तो दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का, है ना, रामगढ़। हाँ, रामगढ़ के नेवरा में। तो ये रामगढ़ जिला में ही पड़ता है। बहुत लोगों को लगता है कि दुमका में पड़ता होगा, क्योंकि ये संथाल परगना में जेएमएम का दबदबा ज़्यादा है, लेकिन कहाँ पे पड़ता है? रामगढ़ में पड़ता है। क्लियर? चलिए यहाँ पे समझिए, संथाल परगना में भी एक रामगढ़ है। तो बहुत लोग को लगता है कि वही दुमका के रामगढ़ में होगा, तो दुमका का रामगढ़ नहीं, नामगढ़ के नेवरा में गुरुजी का जन्म हुआ था, यानी शिबू सोरेन जी का। यहाँ देखिए, अब रामगढ़ में पहाड़ नहीं मिलेगा, जनरली क्या मिलेगा? घाटी मिलेगा। सबसे पहले पतरातू घाटी। घूमने जाते होंगे आप लोग, कौन कौन घूमने नहीं गया है? जो नहीं गया दौड़ते हुए चलना है, जाते समय खूब मजा आएगा, आते समय बस पकड़ के आ जाना है। कौन आते समय चढ़ के आएगा इतना ऊपर? ठीक है, क्या लिखे हम लोग? पहला पतरातू घाटी। चला जाएगा एक दिन, टेंशन नहीं लेना है। हाँ, पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट ही हम लोग चलेंगे। ठीक है, पतरातू घाटी। कौन सा घाटी? पतरातू घाटी। अच्छा, पतरातू घाटी में ही एक डैम है। कौन सा डैम? पतरातू डैम, है ना। यहीं पे एक डैम है, इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? पतरातू डैम। कौन सा डैम? पतरातू डैम। अब पतरातू डैम के बारे में ये कहानी फेमस है कि ये दिखने में कैसा है? जो हम लोग बनाते हैं ऐसे वाला। हाँ, इस तरह के आकार किसका है? पतरातू डैम का है। कभी एग्जाम में पूछ ले कि पतरातू डैम का आकार कैसा है, या ऊपर से देखने पर कैसा दिखता है, तो हार्ट शेप का दिखता है। जैसे हमारा रिम्स है ना, रिम्स। इस रांची रिम्स को अगर ऊपर से देखा जाए तो ये हेलीकॉप्टर के शेप का बना हुआ है। जैसे हेलीकॉप्टर होता है ना, उस तरह के शेप का कौन बना हुआ है? रांची रिम्स। तो ये पतरातू डैम कैसा शेप का है? हार्ट शेप का है। ठीक है, एक्चुअल में हार्ट ऐसा नहीं होता है, गलत फहमी में नहीं रहना है। कभी हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे हार्ट कैसा होता है। ठीक है, कैसा शेप का होता है? हार्ट शेप का होता है। पतरातू डैम के बारे में। सर और कौन सा घाटी है? तो और भी घाटी है। एक घाटी है जिसका नाम है चुटुपालू घाटी। इधर से जाते हैं तो पतरातू, उधर से घूम के जाएंगे और माजी होते हुए तो चुटुपालू घाटी मिलेगा ना। तो लिख लेना है कौन सा घाटी? चुटुपालू घाटी। और जब हम लोग झारखंड हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको चुटुपालू घाटी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, इसी घाटी में सैनिकों ने अंग्रेजों को रोक दिया था, रांची पहुंचने ही नहीं दे रहा था। तो कहानी हम लोग पढ़ेंगे कैसे पेड़ को काटकर उस घाटी में डाल दिया था कि अंग्रेज सिपाही आगे ही ना बढ़ पाए। जब 1857 का विद्रोह चलेगा उस समय की हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ दो फेमस आदमी आएंगे, टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी। और आप लोग ओरमांझी गए होंगे तो लिखा हुआ मिलता है शेख भिखारी द्वार, है ना। तो उन दोनों का बहुत योगदान था, टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी। खैर, अभी क्या याद रखना है? चुटुपालू घाटी। तो चुटुपालू घाटी कहाँ पे है? रामगढ़ में है। रामगढ़ में एक घाटी और माना जाता है, इसे कहा जाता है ललाकी घाटी, लालकी या फिर ललाकी घाटी। है ना, लालकी या फिर ललाकी घाटी। तो लालकी या ललाकी घाटी भी कहां पे है? रामगढ़ में है। तो ये तीनों घाटी कहना है, पतरातू घाटी, चुटुपालू घाटी और ललाकी या लालकी घाटी कहां पे है? रामगढ़ में है। पतरातू डैम कहां पे है? रामगढ़ में है। क्लियर? देखिए यहां पे दो चीज और हम बता देते हैं। अगर आपसे पूछे बरसों पानी गुफा, बरसों पानी गुफा कहां है? हजारीबाग है। लेकिन आपसे पूछे टूटी झरना मंदिर, रामगढ़ में है।
हाँ, लगातार वहां से जल मतलब अपने आप क्या होता है, अभिषेक होता है। तो कौन सा मंदिर बोल रहे हैं? टूटी झरना मंदिर, इसी घाटी में है टूटी झरना मंदिर। ये जो इलाका होता है ललाकी का, इसी में क्या पड़ता है? टूटी झरना मंदिर। इसका आर्किटेक्चर कुछ इस तरह का है कि अपने आप बोला जाता है कि पानी क्या होता है, शिवलिंग में अभिषेक होता है, अपने आप होता है, अपने आप लगातार शिवलिंग के ऊपर पानी अभिषेक होते रहता है। और बाहर में आपको इस तरह का चापाकल दिखाया जाता है। जनरली हम गए तो नहीं है, यूट्यूब वगैरह में जो दिखने को मिला है कि उससे क्या हो रहा है, चलाने का जरूरत नहीं है, अपने आप पानी क्या हो रहा है, गिरते जा रहा है। यानी पानी का फ्लो क्या है, बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है। ठीक है, कहाँ पे है? रामगढ़ में है, याद रहेगा। चलिए देखिएगा क्या आप लोग, एक बार देख लीजिए। किसको हटा दें हम लोग, प्लस कर लेते हैं ना। आ गया, कहाँ आ गया था? हाँ, टूटी झरना मंदिर रामगढ़, इमेज में आते हैं। ये देखिए, दिख रहा है? कुछ ऐसा मंदिर है, दिख रहा है ना? ये अभिषेक अपने आप होता रहता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि अभिषेक क्या होता है, अपने आप होता है। शिव जी के ऊपर जल का अभिषेक अपने आप होते रहता है। नाम क्या है? टूटी झरना मंदिर। ओके, चलो जब हम लोग इसको देख ही रहे हैं तो एक दो चीज आप लोग और देख लीजिए। एक आप लोग देख लीजिए पारसनाथ, यही है पारसनाथ पहाड़ी। कौन सा ओपन करें, ये वाला? देखिए आप लोग, ये कौन सा है? पारसनाथ पहाड़ी। कहाँ पे है? गिरिडीह में। कितनी ऊंचाई पर है देख के ही पता चल रहा है ना? पारसनाथ टेम्पल। और अगर आप लोग पारसनाथ जी का मूर्ति देखना चाहते हैं, इसमें दिखाया है कि नहीं? चलिए, यहाँ भी हम लोग को मिल जाएगा। पारसनाथ, यही आ जाएगा क्या? नहीं मिल रहा है क्या? अच्छा रुकिए एक मिनट। हाँ सही बात बोले, लॉर्ड पारसनाथ लिखते हैं, भगवान पारसनाथ। ये देखिए, दिख रहा है? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। इमेज बड़ा नहीं होगा? हाँ, ऊपर में क्या दिख रहा है? सांप दिख रहा है, यानी इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांप था। पॉइंट क्लियर हुआ? इन्हीं के नाम पर जो गिरिडीह में पहाड़ है उसका नाम क्या पड़ा है? पारसनाथ। हो गया? चलिए फिर हम लोग अब वापस चलते हैं अपना टॉपिक में। तो रामगढ़ हम लोग देख रहे थे, है ना? रामगढ़ में कौन कौन सा घाटी देख लिए हम लोग? पतरातू घाटी, चुटुपालू घाटी और ललाकी घाटी। और पतरातू डैम हम लोग देख लिए। यहीं पर ग्लास बनाने का फैक्ट्री भी है। कभी एग्जाम में आपसे पूछे कि झारखंड में ग्लास फैक्ट्री, कांच उद्योग या शीशा उद्योग कहाँ पे है? रामगढ़ में ही है, लिख लीजिए। रामगढ़ में, देखिएगा, देख लीजिए एक बार, ज्यादा याद रहेगा। ललाकी वैली, क्या हो गया?
स्टॉप हो गया। इसके बाद नहीं ले रहा है। इसी को सच मार दे। हाँ ले लिया। लेक वैली क्यों दे रहा है? ललाकी वैली। यस, ये क्या आ जा रहा है? ललाकी वैली हम लोग सर्च कर लेते हैं रांची, तो कुछ और ही आ जाएगा क्या? पूरा खुश हो गया सब। ये देखो, रामगढ़ वैली लिख रहा है ना, इसी के आसपास दिखेगा रामगढ़ वैली कोई कहते हैं। एक्जैक्टली तो दिख नहीं रहा है, कौन सा लिख दे रहा है। हाँ उसी के नाम से दिख रहा है। खैर कल दिखाते हैं आप लोग को। हाँ ललाक, ये तो बड़ी ललाकी बात है। क्या क्या लिख दिया है। अच्छा छोड़िए अभी, अरे लोग पेज में ही आते हैं, ठीक है। पता चला कहीं और ही भेज दिया। खैर तो पतरातू में याद रखना है, रामगढ़ में हम लोग का 3 वैली। कौन कौन? पतरातू घाटी, चुटुपालू घाटी, ललाकी घाटी, पतरातू डैम और टूटी झरना मंदिर। अब रांची के पड़ोस में और एक था खूंटी, उसको भी देख लेते हैं। क्या? हाँ रामगढ़ में क्या है? ग्लास फैक्ट्री है। लिख लीजिए, रामगढ़ में किसका फैक्ट्री है? ग्लास फैक्ट्री है। शीशा उद्योग या कांच का उद्योग है, ग्लास इंडस्ट्री। लिख लीजिए, ग्लास इंडस्ट्री, शीशा उद्योग, ग्लास इंडस्ट्री। ये कहां पे है? रामगढ़ में है। किस देश के मदद से बना था? जापान के मदद से। ये जो ग्लास फैक्ट्री बना था रामगढ़ में, इसमें सहायक देश कौन था? जापान था। पढ़ेंगे हम लोग उद्योग अलग से, टेंशन नहीं लेना है। और डिटेल्स में समझेंगे हम लोग कैसे कैसे कांच बनता है, कांच बनाने का नुकसान क्या है, फायदा क्या है, क्या क्या यूज किया जाता है। ठीक है, आगे आइए। अब कहाँ आ जाते हैं हम लोग? खूंटी। कहाँ पहुंच जाना है? खूंटी। खूंटी खिलखिलाता हुआ खूंटी। क्या आप में से कोई खूंटी से है क्या? हाँ वो भी लिखाते हैं। चलिए एकदम सही। खूंटी में सबसे पहले क्या रखना है? यहाँ पे एक पहाड़ है, इसको क्या कहा जाता है? डुम्बारू बुरू कहा जाता है। डुम्बारू बुरू, बुरू मतलब पहाड़, और क्या कहा जाता है? डुम्बारू बुरू। डुम्बारू बुरू। खूंटी में एक पहाड़, इसको क्या कहते हैं? डुम्बारू बुरू। ये वही पहाड़ है जब बिरसा मुंडा का आंदोलन चलेगा और एक दिन बिरसा मुंडा जी अपने सभी लोगों को लेकर बैठक करेंगे और अंग्रेज वहां पे जाएंगे और अंधाधुंध गोली चला देंगे। आज भी अगर आप इस पहाड़ में जाते हैं तो पहाड़ के चट्टानों पे आपको गोली का निशान मिलेगा, सिंबल मिलेगा। गोली यहाँ पे आके क्या हुआ था? हिट हुआ था। हाँ पहाड़ों के बड़े बड़े चट्टानों में गोली का निशान मिलेगा। ये वही पहाड़ है। कौन सा पहाड़? डुम्बारू बुरू। डुम्बारू बुरू में क्या हुआ था? बिरसा आंदोलन के समय अंग्रेजों ने गोली चलाई थी। कौन से आंदोलन बोल रहे हैं हम लोग? बिरसा आंदोलन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उलगुलान कहते हैं। बिरसा मुंडा का उलगुलान कहते हैं, बिरसा आंदोलन। इस डुम्बारू बुरू का 2-3 नाम है। इसको सैल रकब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैल रकब कहा जाता है। इस डुम्बारू बुरू को क्या कहा जाता है? सैल रकब। सैल रकब कहा जाता है। फिर क्या कहना है कि सर इसी डुम्बारू बुरू को हम लोग क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं। मृतकों का टीला कहते हैं।
इस घटना के बाद इतने सारे लोग मारे गए थे कि इस पहाड़ को क्या कहने लगा लोग? मृतकों का टीला, मृतकों का गांव कहने लगा। इतने ज्यादा लोग क्या होता, मैसेकर किए गए थे, मार दिए गए थे, नरसंहार हो गया था। जैसे जालियांवाला बाग में हुआ था ना, वैसे ही हुआ था। ठीक है, तो कई सारे लोग क्या कहते हैं, प्रथम जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। जालियांवाला बाग से ही पहले हुआ था ना। जालियांवाला बाग कब हुआ? 1919 में हुआ। अब बिरसा मुंडा का आंदोलन पहले ही हुआ था। तो कई सारे लोग इस घटना को या डुम्बारू बुरू को क्या कहते हैं? प्रथम जालियांवाला बाग कहते हैं। प्रथम जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। एक घटना और आगे पढ़ाएंगे आप लोग को, 1 जनवरी 1948। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये नाम आप लोग सुने हैं ना। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग कहाँ पे है? अमृतसर में एक बैठक चल रहा था, वहीं पे आया। बैसाखी का समय था, फेस्टिवल का समय था, लोगों ने जमा हुआ था मीटिंग के लिए, और अंग्रेज वहाँ पे अंधाधुंध गोली बरसा दी। ठीक वैसे ही यहीं पर बिरसा मुंडा अपने आंदोलन को लेकर मीटिंग कर रहे थे। इनके प्रमुख सेनापति का नाम क्या था? गया मुंडा। गया मुंडा, ये सब यहाँ पे थे। और अचानक से अंग्रेज सिपाही चारों ओर से घेर लिए और गोली बरसाने लगे। किसी तरह से बिरसा मुंडा जी यहाँ से भाग निकले थे, पर बहुत से उसके समर्थक क्या हुए थे? मारे गए थे, और बिरसा आंदोलन कमजोर पड़ गया था। इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रथम जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ठीक ऐसा ही एक घटना झारखंड में और होता है 1 जनवरी 1948 को खरसावां हाट में। और वहाँ पे जब गोली चलता है तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। उसको स्वतंत्र भारत का पहला जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने चलाया। समझ में आता है, 1947 में देश आज़ाद हो गया, उसके बाद 48 में ये घटना हुआ था, 1 जनवरी 1948। हाँ, खरसावां हाट में। उसे स्वतंत्र भारत का पहला जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। इधर भी आप चले जाइएगा तो तपकारा नाम का एक जगह पड़ता है खूंटी में, वहाँ पे भी हुआ था तपकारा गोलीकांड। वो हुआ था 2 मार्च 1946 को। 2 मार्च 1946 को क्या चला था? तपकारा गोलीकांड। ठीक है, तो ये सब नाम भी हम लोग याद रखेंगे, ऐसे पढ़ने में कभी ना कभी तो आएगा ही। बस जब एक जान रहे हैं दूसरा भी जान लेते हैं। क्या क्या बताएं अभी हम कि झारखंड में ये जो डुम्बारू बुरू है ये किस आंदोलन से समर्पित है? बिरसा आंदोलन। इसको और दूसरा नाम और किस नाम से जानते हैं? यहाँ पे बिरसा आंदोलन के समय गोलियां चली थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रथम जालियांवाला बाग हत्याकांड। एक्चुअल में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। और इसका भी बदला बहुत अच्छा लिया गया था। उद्धम सिंह, जाके सर्च मारिएगा आज, कैप्टन उद्धम सिंह, वो जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो ऑर्डर भाई साहब ने दिए थे जनरल डायर, उनको वहां पे जाके गोली मारा था। ठीक है, वहीं पे पहुंच के गोली मार के आया था। वो 1-2 साल नहीं, पूरा प्लानिंग के साथ, यस, इतने दिनों के बाद जाके गोली मार के आया था। खैर, तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड। वो एक कहते हैं ना कि हम भगवान नहीं है, और माफ करना किसका टेंडेंसी होता है? भगवान का। तो जब हम भगवान नहीं है तो माफ तो नहीं कर सकते हैं, कभी ना कभी तो बदला लेना होगा, है ना। चलिए, ये पॉइंट क्लियर हुआ। फिर हम क्या बताएं? एक पॉइंट, 1 जनवरी 1948, 1948, इसको कहा जाता है खरसावां गोलीकांड। कौन सा गोलीकांड? खरसावां गोलीकांड। ठीक है, इसे भी हम लोग क्या कहते हैं? स्वतंत्र भारत का पहला जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, इसमें भी वही मीटिंग हो रही थी। नहीं, वो नहीं पहुंचे थे, जयपाल सिंह मुंडा जी पहुंचने वाले थे पर पहुंचे नहीं थे। और हटिया लगता है ना, हटिया, आज भी कहीं कहीं पर हटिया लगता है। और देखिए, गांव देहात में ये नियम होता है, जिस दिन हटिया होता है कोई काम कर नहीं जाएगा, सब बोलेगा फलना देखो हटिया है, हटिया चलना है। एक टेंडेंसी होता है। हटिया मतलब ये हटिया नहीं जहाँ बाजार लगता है, शुक्रवार का बाजार, बुधवार का बाजार। आजकल तो कम हो गया ना,
आजकल तो हर दिन मार्केट लग जाता है, पर गांव में एक पार्टिकुलर डेट को मार्केट लगता था। तो लोग एकदम तय रहते थे, शुक्रवार को काम नहीं करना है, शुक्र बाजार जाना है या सुख बाजार जाना है, उस दिन हमको हटिया जाना है, मतलब बाजार जाना है। सिंपल बात था। तो इसी खरसमा में बाजार लगने वाला था, सारे लोग जमा हुए थे। उस दिन मीटिंग भी चल रहा था। उसी दिन क्या चल गया? गोली चल गया। तो नाम क्या दिया जाता है? खरसावां गोली कांड। एक डेट और क्या बताएं? 2 मार्च 1946, 1946, इसको कहते हैं तपकारा गोली कांड। खूंटी तरफ है तपकारा, आपको मिलेगा खूंटी साइड में। क्या नाम है इसका? तपकारा गोली कांड। तपकारा गोली कांड। ओके, अब खूंटी में कौन सा पहाड़? डुम्बारू बुरू। सर खूंटी में कोई घाटी भी है क्या? अच्छा, रांची में हम लोग एक घाटी तो लिखे ही नहीं, तैमारा घाटी, वही समय बदलने वाला घाटी। कहाँ पे है? रांची में ही है ना, तो रांची में ऐड कर लेना है। कौन सा घाटी? तैमारा घाटी। लोग रांची में ऐड कर लेंगे। कौन सा घाटी? तैमारा घाटी। एक घाटी भी है, कौन सा घाटी? ऐड कर लेना है, तैमारा घाटी। क्योंकि इस घाटी को भी इस बार पूरा चर्चा में था कि रात के समय जो स्ट्रीट लाइट का बल्ब होता है वो ऑन ऑफ होते रहता है, समय बदल जाता है ना, मोबाइल का टाइम बदल जाता है, पर बहुत हद तक प्रूफ नहीं हुआ है। आप जाइएगा तो आपका नहीं बदलेगा, किसी का बदला होगा कभी, पर कहानी फेमस हो गया है ना, वो बहुत फेमस हो गया। कुछ लोग मानते हैं कि शायद अंतरिक्ष से कोई आते होंगे, एलियन वाला जगह होगा, तो बहुत तरह का कहानी चलने लगा था, पर ऐसा ओरिजिनल में बहुत कुछ नहीं देखा गया है। क्लियर? कौन सा घाटी? तैमारा घाटी। वैसे हम लोग खूंटी में आएंगे तो खूंटी में एक डैम लिख लेंगे, लतरातू डैम। खूंटी में क्या लिख लेना है? लतरातू डैम। पतरातू कहां पे था? रामगढ़ में था ना। हम लोग क्या लिख रहे हैं? लतरातू। अब लतरातू डैम चर्चा में कब आया? डैम तो पहले से था, वैसे छोटा मोटा पहाड़ और डैम हर जगह है, ये चर्चा में कब आया? हाँ, इसी से जस्ट कुछ दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी यहाँ पे गए थे, अपने सारे विधायक लोग को लेकर, मतलब सारे नहीं, कुछ कुछ विधायक लोग को लेकर भ्रमण करने के लिए। तो पेपर में खूब छपा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ घूम रहे हैं? लतरातू डैम घूम रहे हैं, है ना। कौन सा डैम? लतरातू डैम। ये कहाँ पे है? खूंटी में है। और इसी डैम के पास कुछ पत्रकार इनको पूछ रहे थे, तो पूरा सीटी बजाते हुए पार कर गए मीडिया के सामने से, जवाब कुछ नहीं दिए। कुछ क्वेश्चन पूछा मीडिया वाला लोग, तो मस्त टाइप का सीटी बजाए और निकल गए। यूट्यूब में बहुत इसका वायरल वीडियो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा डैम? लतरातू डैम। तो पहाड़ याद रहेगा, कौन सा पहाड़? डुम्बारू बुरू। कहाँ पे है? खूंटी में है। और दूसरा डैम कौन सा है? लतरातू डैम। क्लियर? खूंटी में और भी फेमस जगह है, जैसे अमरेश्वर धाम है। कौन सा धाम? अमरेश्वर धाम। सोनमेर मंदिर है, सोनमेर मंदिर। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए, खूंटी जब लिख ही रहे तो एक दो चीज लिखते हुए चलेंगे हम लोग। अमरेश्वर धाम है, सोनमेर मंदिर है, ठीक है। अमरेश्वर धाम और सोनमेर मंदिर कहाँ पे है? खूंटी में है। इस मंदिर को लेकर भी बहुत सारी लोक कथाएं फेमस है। मनोकामना को पूरा करने वाला मंदिर है ये सोनमेर मंदिर। हाँ, मनोकामना को पूरा करने वाला मंदिर है सोनमेर मंदिर। ठीक है, चलिए, जो भी आपका मनोकामना है उसको पूरा करने वाला मंदिर कौन है? सोनमेर मंदिर। देख लिए हम लोग। अब हम लोग एक दो और देख लेते। एक देख लेते सिमडेगा में।
कहाँ चलते हैं? सिमडेगा। सिमडेगा में एक फेमस पहाड़ी है जिसका नाम है भैरव बाबा पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? भैरव बाबा पहाड़ी। तो लिखिए सिमडेगा। और सिमडेगा में कौन सा पहाड़ी लिख लेना है? भैरव बाबा पहाड़ी। अच्छा, आप लोग जहां से होंगे आप लोग के उधर भी तो पहाड़ी होगा, तो भी बताना है। और किसी का क्षेत्र में कोई फेमस पहाड़ी हो तो, जो पूरा इलाका में फेमस है, कोई ऐसा पहाड़ी हो तो बताना है। ठीक है, कौन सा पहाड़ी बोले हम लोग? भैरव बाबा पहाड़ी। कहाँ पे है? सिमडेगा में है। क्लियर? चलिए, लातेहार में भी कम से कम तो एक लिखी रखिए। एक तो हम लोग जानते हैं नेतरहाट, जानते हैं ना हम लोग, नेतरहाट, ये तो हम लोग जानते ही है। एक क्या लिख के रखिए? मंदारगिरी। और क्या है बताइए, जोर से बोलिए। हाँ, बूढ़ा घाघ वाटरफॉल है। बूढ़ा घाघ वाटरफॉल कहाँ है? लातेहार में है। एकदम सही। ये झारखंड का सबसे ऊंचा क्या है? जलप्रपात है। फिर घाघरी भी है, लोअर घाघरी और अपर घाघरी, ये भी है। तो वाटरफॉल में पढ़ेंगे हम लोग। पहाड़ में कोई याद रखिएगा, नेतरहाट और मंदारगिरी पहाड़। मंदारगिरी और क्या लिखा रहे हैं? नेतरहाट। ये दोनों पहाड़ कहाँ पे है? लातेहार में है। लातेहार। ठीक है। भैरव बाबा पहाड़ी हम लोग लिख लिए। कहाँ पे है? सिमडेगा में है। अच्छा, सिमडेगा के बारे में क्या क्या बताएं? और सिमडेगा को क्या बोलते हैं? बीरू कैसलपुर। और क्या बोलते हैं? खेलों का नर्सरी कहते हैं। इस साल जो सूखाग्रस्त मतलब जिला है, उसमें कौन कौन नहीं है? चलिए, सिमडेगा में कौन सा स्कीम चल रहा है? जल छाजन और हाँ, टपकन सिंचाई, स्प्रिंकल इरिगेशन। स्प्रिंकल इरिगेशन ये कहाँ चल रहा है? सिमडेगा में चल रहा है। तो पहाड़ याद हुआ। आज इतना ही पहाड़ पढ़ेंगे, कल फिर पढ़ेंगे हम लोग। आज कौन कौन सा पहाड़ पढ़े? एकदम शुरुआत से। सबसे पहले क्या करना है कि सबसे ऊंचा चोटी कौन? पारसनाथ। सर, पारसनाथ कहाँ पे है? गिरिडीह में है। फिर क्या कहना है? ये सबसे ऊंचा चोटी है तो कितना ऊंचा? फीट में कितना? कितना फीट में? वेरी गुड। ये किससे बना हुआ है? कौन सा ग्रेनाइट? ओके, पायरेक्सिन ग्रेनाइट। सर, ये जो पहाड़ है ये किसके नाम पर पारसनाथ पड़ा? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर। अच्छा, जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए? उसमें से कितने तीर्थंकर को पारसनाथ में? वेरी गुड, 20 तीर्थंकर को। कितना को? 20। ठीक है, ढूंढ के लाना है कौन चार को नहीं मिला। ठीक है, उसमें 2 हम बता देते, 3 बताते हैं। चलो, एक कौन था सबसे पहला? ऋषभदेव। जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव। अंतिम तीर्थंकर 24वें नंबर में महावीर स्वामी। इन दोनों को तो नहीं मिला था, कहीं और निर्वाण हुआ था। 2 ढूंढ के लाना। ठीक है, एक था मल्लीनाथ, एक ढूंढ के लाइएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं, कुछ आप लोग भी कीजिए। फिर हम लोग क्या जाने कि यही जो पारसनाथ की पहाड़ है, इसको क्या नाम से जानते हैं? सम्मेद शिखर। कौन सा शिखर? जैन धर्म का क्या कहते हैं? मक्का कहते हैं। क्या कहते हैं? जैन धर्म का मक्का कहते हैं। फिर हम लोग आ गए सेकंड सबसे हाईएस्ट, सरवत पहाड़ी। कहाँ पे है? गढ़वा में। किस पार्ट का हिस्सा है? गुलगुल पार्ट। किस पार्ट का? चलिए, इसका हाइट कितना है? 3819 3819 क्या? मीटर? फीट। मीटर नहीं बोलना है तो सबसे ऊंचा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फीट। 3819 फीट। फिर हम लोग कहाँ देखे? गढ़वा में। और बूढ़ा पहाड़ नक्सल प्रभावित है। राजा पहाड़ और क्या देखे? बंडा पहाड़। ये सब कहाँ पे है? गढ़वा में है। फिर कहाँ आ गए हम लोग? अपना रांची। अपना रांची में ज्यादा पहाड़ देखे हम लोग। सबसे पहले पहाड़ी मंदिर, दूसरा नाम रांची पहाड़,
और दूसरा नाम फांसी टुंगरी। फांसी टुंगरी, इसका हाइट कितना है? 350 फीट के आसपास। कितना फीट? 350 फीट। और इसमें लगभग कितना सीढ़ी बताएं? लगभग 468 सीढ़ी है। किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है ना। फिर हम लोग देखें गोंदा पहाड़, रांची में है। अच्छा, टेगोर हिल देखें, वेरी गुड। टेगोर हिल कहाँ पे? टेगोर हिल मोराबादी हिल। इसको मोराबादी हिल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम पर नाम पड़ा है? ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर। और इसका हाइट कितना है? कितना फीट? 300 फीट। फिर हम लोग देखें मारासिली पहाड़, कहाँ पे है? नामकुम में है ना मारासिली। और मारासिली पहाड़ के ऊपर में कुंड है, शंख कुंड। कौन सा कुंड? शंख कुंड। और क्या देखें हम लोग? गोंदा पहाड़ रांची में है, रॉक गार्डन है ना। हाँ, जिसका बिहार नहीं होगा तो ले चलेंगे उसको। चलिए, चिरौंदी पहाड़ भी है। फिर क्या देखें हम लोग? रामकुली पहाड़ कहाँ पे है? अनगढ़ा प्रखंड में है। नक्ता पहाड़ कहाँ पे है? रांची में ही, वही मैक्लुस्कीगंज तरफ है ना। कौन सा पहाड़? नक्ता पहाड़। ठीक है। और कौन सा घाटी? तो झारखंड का वो घाटी जहां समय बदल जाती है। कौन सा घाटी? तैमारा घाटी। याद रहेगा। चलिए, फिर हम लोग कहाँ पहुंच गए? रामगढ़। रामगढ़ में पहाड़ नहीं, घाटी देखें। 3 घाटी बोलना है, पतरातू, चुटुपालू और ललाकी घाटी। पतरातू, चुटुपालू, ललाकी घाटी। ये तीनों कहाँ पे है? रामगढ़ में। याद रहेगा कहाँ पे है? रामगढ़ में है। और पतरातू डैम भी रामगढ़ में है। लतरातू डैम खूंटी। खूंटी में कौन सा पहाड़? डुम्बारू बुरू। क्या कहना है? डुम्बारू बुरू। डुम्बार नहीं बोलना है, डुम्बारू बुरू। कहाँ पे है? अच्छा, पंचेत बुरू किसका नाम था? पंचेत बुरू। संथाल लोग पारसनाथ को क्या बोलते हैं? पंचेत बुरू। अच्छा, डुम्बारू बुरू का दूसरा नाम? मृतकों का टीला या फिर सैल रकब। ये किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? यहाँ पे गोलीकांड हुआ था, उसको क्या कहते हैं हम लोग? भारत का पहला जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तपकारा गोलीकांड कब हुआ था? 2 मार्च 1946। और खरसावां गोलीकांड कब हुआ था? चलो याद है, 1 जनवरी 1948। फिर हम लोग क्या देखे? लातेहार। लातेहार में कितना पहाड़ बताएं? 2। कौन कौन? ठीक है। चलो, फिर हम लोग कहाँ हैं? सिमडेगा। सिमडेगा में कौन पहाड़? भैरव बाबा पहाड़। कौन सा पहाड़? भैरव बाबा पहाड़। अब कल हम लोग पढ़ेंगे पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। कहाँ पे है? धालभूम, मूसाबनी, नरोवा, कोटवार, लिप्साबुरु, किरीबुरु, बंदगांव घाटी। ये सब देखेंगे हम लोग। ठीक है। टैबो घाटी, ये सब देखेंगे हम लोग। चलिए, थैंक यू।